कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, खुदा के बनाए हुए तमाम जानवरों से बेहतर, खालिक कायनात का इस जमीन पर नायब। गौर किया जाए तो हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। इंसान के अंदर बहुत सी खुसूसियात ऐसी हैं जो उसे इस ओहदे का हकदार बनाती हैं। इसार हो या रहम, इंसान दोस्ती हो या जानवरों से मोहब्बत, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिससे इंसानियत पर यकीन और भी गहरा हो जाता है। मगर इंसानी माशरे में ही कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम वाकई कोई जानवर तो नहीं जिन्हें माशरती अक़दार और कानून से बांधकर सिधाया गया। अशरफुल मखलूकात कहलाने वाला यही इंसान कभी कभार इस कदर हैवान सिफ्त बन जाता है कि जंगल का वहशी जानवर भी इसे देखकर शर्मा जाए। ये वो आलम है जिसमें इंसान उन रिश्तों का एहतराम भी पसे पुश्त डाल देता है जिन रिश्तों का एहतराम दूसरों पर भी फर्ज है। आइए आपको एक ऐसी ही हकीकी दास्तान में लिए चलते हैं जिसका आगाज एक नाकाम इंसान की लालच से हुआ, मगर इख्तिताम कई जानों के ज़िया है। तैमूर साहब बताइएगा, सब्ज़ाज़ार में एक मर्डर हुआ, 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। अंधा कत्ल है। अंधे कत्ल जो होते हैं वो सालों साल उनकी तफ्तीश जो है वो पुलिस के सर्द खानों में पड़ी रहती है। इस केस में भी क्या ये सर्द खानों की नज़र होगा या उस पर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी वर्किंग नहीं कर रही। लाहौर की पुलिस बहुत एफिशिएंट है। इस केस पे भी हमारी जो है वो हर पहलू के हवाले से हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ऐसे एविडेंस और कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह विद इन अ डेज़ हम इसको ट्रेस कर लेंगे। चले, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो रंग लाएँ और जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ़्तार हो और उस फैमिली को इंसाफ मिले जिनके 2 लोग कत्ल हुए, एक जो अभी भी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि आपके साथ क्या कार्रवाई इस पे की जाती है और उसमें मुल्ज़िमान तक किस तरह पहुंचा जाता है। 5 जनवरी 2016 इतवार और सोमवार की दरमियानी शब सब्ज़ाज़ार पुलिस को 15 के जरिए कॉल मौसूल हुई, जिसमें पुलिस को बताया गया कि मदीना कॉलोनी के एक घर में 3 अफराद का कत्ल किया गया है। 15 की टीम चंद ही मिनट बाद जाए वकुआ पर मौजूद थी। ये इलाके का एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था जिसके मकीनों की कुल तादाद 4 थी। इनमें एक मर्द, एक बच्चा और 2 खवातीन शामिल थी। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो मोहल्ले के लोग पहले ही घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। SHO थाना सब्ज़ाज़ार जब घर के अंदर दाखिल हुए तो जमीन पर 3 लाशें दिखाई दी। लोगों के हुजूम को दूर हटने का कहा और करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि 3 में से 2 खवातीन की और एक बच्चे की लाश है। मगर ये क्या, वो जिस्म जिसे खून में लथड़ा होने की वजह से सब लाश समझ रहे थे, उसमें अभी तक सांसें बाकी थी। SHO तैमूर ने ET एम्बुलेंस के जरिए से उसे अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चे के सर पर भारी चीज से ज़र्ब लगाई गई थी, मगर वो अभी भी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। आखिरकार ये साबित हो गया कि मुल्जिम रशीद ही इस वारदात में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्विस है और ये भी मालूम हुआ कि रशीद नशे का आदी था, मगर अब कहीं रूपोश था, सबकी नजरों से ओझल। लेकिन मुल्जिम कितना ही घात क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। पुलिस को मालूम हुआ कि मुल्जिम किसी जगह पर रूपोश है। पुलिस अब रेड के लिए बिल्कुल तैयार थी और रेड ही इस कत्ल की गुत्थियों को सुलझा सकती थी। इस वक्त हम सब्ज़ाज़ार पुलिस के साथ हैं और पुलिस ब्लाइंड मर्डर के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है। अब देखना है कि पुलिस ब्लाइंड मर्डर के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुँच चुकी है और पुलिस ने उस जगह पे धावा बोल दिया जहाँ पे पुलिस को मिला है कि कत्ल के जो मुल्ज़िमान हैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। अब देखना है कि पुलिस उन मुल्ज़िमान को किस तरह गिरफ्तार करती है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ से मुल्ज़िम एक को गिरफ्तार किया है और उसकी तलाशी जामिया तलाशी ली जा रही है। मुल्ज़िम एक झोंपड़ी के अंदर छुप के हुए बैठा हुआ था जिसको पुलिस ने यहाँ से मौके से गिरफ्तार किया। तैमूर साहब,
मुलजिम एक गिरफ़्तार किया गया है, ये कौन सा मुलजिम है और क्या इस पे जो है अभी तक इल्ज़ाम है, इसने क्या किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ब्लाइंड मर्डर हुए थे, डबल मर्डर हुए थे मदीना कॉलोनी डुबनपुरा के इलाके में, एक जो है वो अपना नसीम बीबी थी और एक सफ़िया थी। ये मुलज़म, इसका नाम जो है वो रशीद है। ये हकीकी भाई है नसीम बीबी का। यानी कि जो कत्ल करने वाला है, कातिल है, वो इनका अपना फैमिली मेंबर जिससे जी, कहा जा रहा है, और उसका सगा भाई है ये। जी, सगा भाई है। और जो सफ़िया है वो इसकी सगी खाला है। अपनी सिस्टर को, इसने हकीकी सिस्टर को मर्डर किया है और अपनी खाला को किया और अपने भांजे को इसने मजरूर किया, जो अभी तक हॉस्पिटल में। तो इसकी वजूहात क्या सामने आ रही हैं, किस वजह से इसने ये कत्ल किया, इतना घिनौना फेल और इतना खौफनाक तरीके से उनको कत्ल किया इसने? बेसिकली जो ये सारा इंसिडेंट था वो ऑलरेडी हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पे तफ्तीश कर रहे थे, जिससे ये ज़ाहिर होता था ये कोई मेंटली डिसऑर्डर्ड बंदा है जिसने ये जो है वो एक्ट किया है, और ये एडिक्टेड पर्सन भी है। और ये बात हमें ऑलरेडी पता थी, चूँकि ये इस घर में पहले तकरीबन 6 माह रहा भी है। सही, 6 माह वहाँ पे रहा और नशे का भी आदी। जी, नशे तो का। इस वजह से जो है आपका शक किसके ऊपर था? तो अभी मुलजिम, तुम्हारा नाम क्या है? रशीद। रशीद, किस वजह से तुमने अपनी बहन और खाला को कत्ल किया? पैसों के पास। पैसों के लिए तुमने कत्ल किया? हाँ जी। और इतनी बेदर्दी से कत्ल करने की वजह, पैसे क्या करने थे आपने? नशा लेना। नशा? हाँ जी। कब से कर रहे हो ये नशा? 8 महीने हो गए, साल ही हो गया। 8 साल? 8 साल ही हो गया है पूरा। 1 साल से ये नशे की लानत में मुब्तला हो? हाँ जी। अच्छा, और किस तरह तुमने ये प्लान किया, क्या करना था तुमने पैसों का, और किस तरह ये तुम जो इतना वहाँ पे हथौड़ी जो थी, ये वहाँ से मिली थी या वहाँ से लेके गए थे घर से? मैं घर से लेके आया था। घर से लेके आए थे हाँ हथौड़ी जी, को? हाँ जी। तो ये नशे के लिए मैंने पैसे लेने के लिए आया था, पाउडर लेना था, नशा करता था इसलिए। नहीं तो पैसे उनसे मांगे थे तुमने जो नहीं दिए उन्होंने? नहीं, मैंने पैसे नहीं थे मांगे। पैसे मांगे नहीं थे? नहीं, तो ये हथौड़ी लेके उन्हें मारने ही आए थे तुम? मैंने मारने पहले नहीं था, मेरे जहन में जब निकला था ना मैं पीछे से घर से, तो तब मैंने दरवाज़ा खड़काया था। अच्छा। जब दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, मैं अंदर चला गया। अच्छा। मैं ऊपर गया तब मैं 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, फिर पीछे वापस आ गया। वो नीचे बैठी थी खाला मेरी, बर्तन धो रही थी, उसके सर पर मैंने वार किया। वो तो उधर फिर? गिर ऊपर मेरी आया सी अभी मेरी। तुम्हारी हमशीरा? हाँ, वो ऊपर से आई, मैंने वो उधर उठी ऊपर से, तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा नीचे देखो खाला को क्या हुआ। वो नीचे आई, मैंने उसके सर पर भी बाहर कर दी। ये 2 लोग ही जख्मी हुए थे जिनको मारा इसने? इसमें एक इसकी बहन मजरूब हुई थी, एक इसकी सगी खाला मजरूब हुई थी, और एक किसने अपने भांजे को मजरूब किया था। भांजे की उम्र कितनी थी? भांजे की उम्र तकरीबन 3 से 4 साल की है। शाबान उसका नाम है। अभी इनिशली हैं ये सारी चीज़ें, अभी इसको इंटरोगेट करेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये एडिक्टेड पर्सन है। और एक रात पहले, वकूए से एक रात पहले शाम तक ये उसी घर में था। अपनी बहन से ये 50 रुपीज़ लेके गया है, और इसकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो जो शवाहिद थे, चूँकि ये बात हमें बड़ी वहाँ से जो है वो एक चीज़, कुछ आई विटनेस से वहाँ के, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने देखा है कि किसी हाथ को उन्होंने देखा है जिसने बच्चे को इशारा किया है अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो ये बात हमें ऑलरेडी जो है वो इस तरफ ले जा रही थी कि इनका कोई फैमिली मेम्बर है। तो डेफिनेटली जब ये वाक़या हुआ, 2 अफराद को इसने हथौड़े मार के इसने उनको कत्ल किया, तो उसमें डेफिनेटली शोर भी वहाँ पे पड़ा होगा। क्या मोहल्लेदार इकट्ठे हुए थे वहाँ पे? ये जिस वक़्त इसने अपनी खाला को मारा है, उस वक़्त महल्ले की ख़वातीन जो हैं वो दरवाज़े पे, डेफिनेटली जब शोर हुआ तो महल्ले की ख़वातीन दरवाज़े पे आई। जब उन्होंने पूछा उसको नाम दे के, तो यही वहाँ पर बोला कि इसने कहा कि जी हमारा अपना घर का लड़ाई झगड़ा। तो लोगों को ये फ़ील हुआ कि शायद सज्जाद जो कंप्लेनेंट है, जो नसीम का हस्बैंड है, उसकी आवाज़ है।
उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके साथ घरेलू लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तुमने अपने 4 साल के भांजे को भी मारा, तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जरा भी? बहुत ज़्यादा आया था तब से सब्जी। ये तरस आया था तो तुमने उसे मारा? तब आया था, मैंने उससे पूछा था अपने पापा को बताओगे, उसने कहा हाँ। मैंने आस्ता से उसे लगा दी, वो बेहोश हो गया उधर। नहीं तो बहन अपनी को क्यों कत्ल किया? अगर खाला को कत्ल करना था तो ये वो ऊपर से जब मैंने आवाज़ दी, नीचे जारी तौर पे शोर पड़ा तो वो भी उठ गई अंदर से, तो ऊपर से मैंने उसे आवाज़ दी, वो नीचे आ गई। तो जब नीचे आई उसने उसको पकड़ा, मैंने उसको डाल कर। तुम्हें जरा बच्चा कहाँ पर था जिस वक्त ये तुमने सारा अमल किया? ऊपर से मैंने इशारा किया, वो नीचे। नहीं, बच्चा ऊपर से देख रहा था, ग्रिल से देख रहा था। हाँ जी। फिर बच्चा तो ऊपर था, तुमने बच्चे को क्यों जो है वो निशाना बनाया? वो ने उसको मैंने नीचे आवाज़ दी, मैंने कहा पापा को बताओगे? वो कह रहा हाँ मैं बताऊँगा। इसलिए पुलिस ने यहाँ से जो मुलज़म गिरफ्तार किया, इंतहाई जो इसने एक घिनौना फेल किया, अपनी बहन, अपनी खाला और 4 साल के मासूम बच्चे को इसने हथौड़े के वार करके ज़ख्मी किया, जिसमें बच्चा जो है अभी उसकी हालत भी क्रिटिकल है, जबकि इसकी खाला और इसकी हमशीरा जो है वो दोनों वफात पा गए। पुलिस ने कुछ ही दिनों के अंदर ये ब्लाइंड मर्डर जो है अभी ट्रेस किया, अभी इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया है। इससे मज़ीद क्या तहकीकात की जाएंगी ये जानेंगे SP सदर फैसल मुख्तार से। फैसल साहब बताइएगा, सब्ज़ादार में डबल मर्डर हुआ, उसका मुलज़म गिरफ़्तार किया गया, अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई? जी, सब्ज़ादार में डबल मर्डर जो डुबनपुरा के इलाके में हुआ था, इसमें 2 ख़वातीन जो हैं वो कत्ल हुई और उनके साथ उनका एक बेटा जो 3 से 4 साल का था वो शदीद ज़ख्मी हुआ। उसमें मुलज़म जो था वो उस एक औरत का भाई जो जिसका नाम रशीद है, उसने इनको कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद वो उनको उधर ही मौके पे छोड़ के और ख़ुद वो भाग गया। लोगों ने जब उस घर से भागते हुए उसको देखा और जब वो घर में गए, 2 ख़वातीन जो थी वो बेहोश, बल्कि उनका भांजा लड़का भी वो भी उसमें बेहोश पड़ा हुआ था। उनको फिर 1122 के ज़रिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। एक ख़वातीन की उसी वक्त मौत वाक़या हो गई, दूसरी ख़वातीन की 3 से 4 दिन के बाद जो है खातून की जो है वो मौत हो गई। अच्छा फैसल साहब बताइएगा कि क्या वजूहात क्या सामने आई, किस वजह के ऊपर वो उस नौजवान ने अपनी बहन को कत्ल किया और अपनी चची को कत्ल कर दिया उसने? नौजवान जो रशीद नामी आदमी था, उसको वो सुनने में आया कि वो हीरोइन का एडिक्ट था, चर्च पे कुछ नशा वगैरह करता था। उसको अक्सर पैसों वगैरह की ज़रूरत होती थी, तो वो इधर से आके अपनी खाला और अपनी बहन वो उनसे पैसे मांगता था, उसके ऊपर झगड़ा होता था। तो वो उसको पता था कि मेरी खाला ने पैसे जो हैं वो कुछ जोड़े हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, कमेटी निकली हुई है, तो वो उसको जो है ना उनसे मांगता था, तो वो पैसे उसको नहीं देते थे। उस दिन भी ये प्लान के साथ आया और उसके हाथ में वो हथौड़ी लेकर आए हैं। तो उसने कहा कि अपनी सास को थोड़ा अपनी बहन की सास को जो उसकी खाला लगती है उसको थोड़ा सा ज़ख्मी करके और पैसे जो हैं वो मैं जैसे ले जाऊँगा। जब उसने उसको हिट किया, जो नीचे बैठे हुए सहन में जो है वो बर्तन धो रही थी, उसको हिट किया, तो उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। इसकी चीखो पुकार सुन के जो उसकी बहू थी, मुलज़म की बहन, वो छत पर बैठी हुई थी। उसने उसको पूछा अपनी सास से कि क्या हुआ है, तो उस भाई जो है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जल्दी ऊपर गया और उसने जाके कहा अपनी बहन को कि खाला को गिर गई है, खाला को चोट आ गई, इसलिए वो चीखो पुकार कर रही, तुम ज़रा नीचे जल्दी से आओ। सही। जब वो भी नीचे उसको ले आया और उसके पीछे जब खुद उतर आया, तो जब उसने आके अपनी सास को देखा तो वो चीज़ लगी हुई थी, तो इसने अपनी बहन के ऊपर भी हमला कर दिया। उसके भी इसके सर के ऊपर जो है वो थोड़े जो है उसके साथ मार के उसको भी ज़ख्मी कर दिया। मीनवाइल में जो उसकी बहन का बेटा, उसका जो भांजा था, वो खिड़की से ऊपर नीचे देख रहा था, इसकी नज़र ऊपर पड़ गई। इसने उससे भी कहा कि तुम अपने जो है वो बताओगे, उसको क्या नाम है, अपने वालिद को बताओगे? तो उसने कहा मैं अपने वालिद को बताऊंगा कि तुमने मेरी माँ को और मेरी दादी को जो है वो मारा है। तो ये उसके पीछे भी गया और उसको भी उसने जो है ना सर के ऊपर उसके भी थोड़ी मार के उसको ज़ख्मी कर दिया।
अच्छा फैसल साहब, इतना ब्रूटली लोगों को कत्ल किया गया, बच्चा एक जो मासूम सा बच्चा ज़ख्मी किया गया, क्या उस वक्त ये नशे की हालत में था या नशे की जो उसकी एडिक्शन थी वो इस पीक पे चली गई थी कि जिसकी वजह से उसने ये काम उठाया? इसका अपने डॉक्टर से उसके बाद में साइकोलॉजिकल थोड़ा सा डॉक्टर के साथ उसकी सिटिंग भी करवाई। उसने भी ये एहसास किया कि ये उस वक्त ये अपने सेंसेस में नहीं था। सेंसेस में इस सेंस में कि वो आया तो सिर्फ इसलिए था कि इससे पैसे ले लिए जाएं और खाला को, तो जब उसने खाला को अपनी को मारा उसके बाद उसने देखा कि मेरी बहन है तो ये तो बता देगी उसको, तो वो सिर्फ ज़ख्मी करने की नीयत से आया था, लेकिन बाद में उस चीज़ का डर पैदा हो गया कि ये तुम बता देंगे सबको। और उसी वक्त एक इंसान पर हावी हो जाता है कि फिर जो भी आता है उसको, जो भी गवाह होता है, जो भी उसको मिलता है रास्ते में, तो उसको मार देता था कि ये मेरे बारे में गवाही ना दे, बता ना दे। तो ये उस वक्त उसके पर एलिमेंट जो है वो उस पर वो छाया हुआ था कि ये मेरी बहन ने अब देख लिया है तो ये भी बता देगी, तो मुझे भांजे ने देख लिया, भांजे ने देख लिया। जो घर में तीन ही अफराद थे घर में, उसका जो भांजा, उसका जो उसकी बहन का खामन था, वो तो उसको नौकरी जो करने के लिए जो है वो ठोकर न्याज पे के पास फैक्ट्री में काम करता, वो वहाँ गया। तो रशीद के बारे में पता चला था कि ये वहाँ पे रहता भी रहा काफ़ी अर्सा उनके पास जी। ये कुछ अर्सा, और जब ख़वातीन, क्योंकि क्राइम सीन के ऊपर हम जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गए, तो उस वक्त ख़वातीन ने बताया कि जब वो शोर अंदर मचा था तो उसके बाद जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो वो रशीद ही सामने आया था। तो रशीद ने उनसे कहा था कि आपस की लड़ाई है। उसके बाद तो रशीद जो था ये वहाँ पे आता जाता रहता था, इसको क्या पता था अंदर के हालात का सारे? जी रशीद जो है जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में है कि बहन के घर भाई जो है वो कुछ दिन भी स्टे करते हैं, कभी स्ट्रेच भी कर देते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा कुछ ऐसा है तो 1 या 2 महीने 3 महीने तक भी स्ट्रेच किया जा सकता है। ये हमारी सोसाइटी और कल्चर का बिल्कुल एक ये हिस्सा है। तो इसी तरह वो यहाँ पर रहता भी था, कभी चला जाता था, कभी रहना शुरू कर देता था बहन के घर में। तो उस दिन भी जब बाकी लोगों ने थोड़ा सा शोर सुना और नॉक किया है तो उन्होंने यही अंदर से यही आवाज़ आई कि हमारा घरेलू झगड़ा, हमारा थोड़ा सा घरेलू झगड़ा हुआ है तो हम जो है इसको कुछ सेटल कर लेंगे। तो लोगों ने भी यही समझा कि अगर अंदर से मतलब जो हमारी सोसाइटी में गली मोहल्ले में इस तरह की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो इसी वजह से उसने ये कत्ल करने के बाद उसके बाद ये फ़रार हो गया था। ये उसके बाद उधर मौके से फ़रार हो गया था। ठीक है। और ये जो आला कत्ल था ये उसने ऊपर कमरे में फेंक दिया, छुपा दिया। बेसिकली उसने आला कत्ल को ऊपर कमरे में छुपा दिया। फिर ये वहाँ से निकला, अपने किसी दोस्त के घर गया, वहाँ से उसने अपने कपड़ों को बदला, नहाया, कपड़े बदले, लेकिन किसी को नहीं बताया। तो शाम के वक्त जो है फिर जब ये बात, पहले तो महल्लेदार कोई भी बात बताने से ज़रा अंग्रेज़ा थे, लेकिन जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में लिया गया तो लोग बात निकली, फिर ये गायब हो गया। ये फिर मोबाइल और सब चीज़ें छोड़ के ये जो है वो फरार हो गया। अच्छा फैसल साहब, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया, अब इस पे कानूनी क्या चारागोई की जाएगी? अब इसके ऊपर FIR तो थी, कितनी सज़ा हो सकती है इसको और इसके कितना अर्सा तक ये जेल के अंदर रहेगा? ठीक है जी, सज़ा तो जो है वो उसके एविडेंसेस और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने डिसाइड करना है। इसमें जो जुर्म जो लॉ लगा हुआ है, सेक्शन ऑफ लॉ, वो 302 PPC है जो मेजर इसमें ऑफेंस है, उसकी सज़ा जो है वो सज़ा मौत तक भी। 324 भी है उसमें, 324 भी है, 302 भी है। 302 जो मेजर ऑफेंस है बड़ा, 324 से बिल्कुल से एक स्टेप नीचे आ जाएगा। 302 जो मेजर ऑफेंस है उसमें इसकी सज़ा जो है सज़ा मौत तक भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जिस मुबैना कातिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इतनी बड़ी रेड की, वो घोड़े बेचकर सो रहा था। शायद नशे की इस आदत ने उसके सोचने की हिस्स के साथ साथ खौफ की हिस्स भी खत्म कर दी थी। तो देखा आपने कि कैसे नशे की धुत ने लूटा एक पूरे खानदान को।